इस वीडियो में दिल को छू जाने वाली स्टीफन स्पेंडर की सुंदर कविता एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन असलम के सेकेंड स्टेंजा को पढ़ेंगे। अगर आपने फर्स्ट स्टेंजा को नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी है, जाकर पढ़ लें। कवि दीवारों के रंग की तुलना खट्टे मक्खन से करता है। ऑन आवर क्रीम वॉल्स, खट्टे मक्खन जैसे भद्दे पीले रंग की दीवारों पर डोनेशन दान, शेक्सपियर्स हेड दान में दी हुई चीज़ें टंगी हैं। शेक्सपियर की तस्वीर टंगी है। क्लाउडलेस एट डान, क्लाउडलेस मीन्स बादल रहित, डान मीन्स उषा काल, तो शेक्सपियर की तस्वीर टंगी है। सूर्योदय के समय की तस्वीर टंगी है, बादल रहित भोर का। सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज, सिविलाइज्ड मीन्स सभ्य, डोम मीन्स गुंबद, समस्त शहरों को पथ दिखाती, रास्ता दिखाती सभ्य गुंबद की तस्वीरें। बेल्ड फ्लावरी ट्रायोलीज वैली, बेल्ट मीन्स हैविंग बेल्स, घंटियाँ रखे हुए, घंटी नुमा, फूलों वाली ट्रायोलीज घाटी। ओपन हैंडेड मुक्त हस्त, खुला हुआ नक्शा अर्थात हाथ से बनाया गया नक्शा। ये सब तस्वीरें क्या कर रही हैं? अवॉर्डिंग द वर्ड इट्स वर्ड, गंदी बस्ती वाले संसार को अवार्ड दे रही हैं, पुरस्कार दे रही हैं, परिचित करा रही। किससे? बाकी के शेष संसार से परिचित करा रही हैं। एंड यट फॉर दी चिल्ड्रन, और अभी तक इन बच्चों के लिए, दीज विंडोज, ये खिड़कियां, नॉट दिस मैप दियर वर्ड, नॉट दिस मैप दियर वर्ड, यह नक्शा उनका संसार नहीं है। इन बच्चों के लिए ये दीवार, खिड़कियां, दरवाजे, जो कक्षा उनकी है वही उनका संसार है, अर्थात उनका संसार बस उसी सीमित परिधि में है। वेयर ऑल दियर फ्यूचर्स पेंटेड विथ अ फॉग, जहाँ उनका संपूर्ण भविष्य कोहरे से पेंटेड, पुता हुआ है, ढका हुआ है। अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विथ अ लीड स्काई, एक संकीर्ण गली जो नीले धूसर शीशे के रंग से आसमान में बंद की हुई है। फार फार फ्रॉम रिवर्स, कैप्सिस एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स, इनका संसार नदियों, अंतरीपों और शब्दों की कतारों अर्थात वायदों से बहुत बहुत दूर है। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि द पीपुल ऑफ द हाई क्लास डू नॉट हीड ऑन देम व्हाइल दे शुड डू समथिंग टू चेंज दियर लाइफ। आइए इस पर बेस्ड क्वेश्चंस देखें। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कलर ऑफ द क्लासरूम वॉल्स, तो कक्षा की दीवारों का रंग क्या है? व्हाट डज दिस कलर सजेस्ट, यह रंग क्या सुझाता है, क्या दर्शाता है? आंसर, द कलर ऑफ द क्लासरूम वॉल्स इज सावर क्रीम, तो खट्टे मक्खन जैसे भद्दे पीले रंग की दीवार है। दिस कलर सजेस्ट द डिकेइंग एस्पेक्ट एंड पैथेटिक कंडीशन ऑफ द लाइव्स ऑफ द चिल्ड्रन इन अ स्लम स्कूल। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डू दीज क्लासरूम वॉल्स हैव, इन कक्षाओं के दीवारों पर क्या है? आंसर, द वॉल्स ऑफ दीज क्लासरूम्स हैव पिक्चर्स ऑफ शेक्सपियर
बिल्डिंग्स विथ डोम्स, वर्ड मैप्स एंड ब्यूटीफुल वैलीज। तो इन कक्षाओं के दीवारों पर तस्वीरें हैं शेक्सपियर की, गुंबद के भवन की, वर्ड मैप दुनिया का नक्शा एंड ब्यूटीफुल वैलीज और सुंदर घाटियों। थर्ड क्वेश्चन, विच टू वर्ड डज द पोएट हिंट एट। कवि यहाँ दो दुनिया की ओर संकेत करता है, कौन से? आंसर, द पोएट हिंट्स एट टू वर्ड्स। कवि दो जगत, दो संसार की ओर इशारा करता है, संकेत करता है। द वर्ड ऑफ पॉवर्टी, माइजरी एंड malnutrition of the slum where children are underfed, weak and have stunted growth। तो दुनिया गरीबी, दुख और कुपोषण, malnutrition मीन्स कुपोषण, ऑफ द स्लम गंदी बस्ती का, वेयर जहाँ चिल्ड्रेन आर अंडरफेड कुपोषित होते हैं, कुपोषण के शिकार होते हैं, वीक कमजोर होते हैं, एंड हैव स्टंटेड ग्रोथ और उनकी हड्डियाँ अच्छी तरह से विकसित नहीं होती हैं और विकृत हड्डियों वाले होते हैं। द अदर वर्ल्ड, जो दूसरी दुनिया है, इज ऑफ प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पर्टी। तो दूसरी दुनिया जो है वो प्रगति की दुनिया है, धन संपदा की दुनिया है। वेयर पीपुल आर रिच एंड पावरफुल, जहाँ लोग धनी और शक्तिशाली हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द फॉलोइंग। अब ये नीचे एक शब्द दिया है तो इसको एक्सप्लेन करना है। ओपन हैंडेड मैप। ओपन हैंडेड मैप मीन्स द मैप ऑफ द वर्ल्ड ड्रॉन एट विल बाय पावरफुल पीपुल। तो ओपन हैंडेड मैप मीन्स होता है कि शक्तिशाली लोगों के द्वारा जो मैप बनाया जाए, नक्शा बनाया जाए, और डिक्टेटर्स या तानाशाहों के द्वारा जो बनाया जाए, लाइक हिटलर जैसे तानाशाहों की तरह। दूसरा है अवॉर्डिंग द वर्ड इट्स वर्ड। तो अवॉर्डिंग द वर्ड इट्स वर्ड मीन्स हाउ द कन्क्वेरर्स, विजेता, एंड डिक्टेटर्स और तानाशाह अवार्ड पुरस्कृत करते हैं, एंड डिवाइड द वर्ड और दुनिया को विभाजित करते हैं अकॉर्डिंग टू दियर whims, अपनी इच्छानुसार। दिस वर्ड इज द वर्ड ऑफ द रिच एंड इम्पॉर्टेंट पीपुल। ये दुनिया धनी और महत्वपूर्ण लोगों की दुनिया है। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आंसर और एक्सप्लेनेशन आपके लिए हेल्पफुल होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।